नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका। आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी दी बलोकरा सीरीज के साथ में। आज हमारा 30th लेक्चर है विच वी हैव गॉन सो फार। हमने स्टार्ट किया था जगमोहन बलोकरा की द वंडरलैंड से। इसमें हमने आपके सारे चैप्टर्स जो हैं उनको कवर किया। आज हम अपना 8th चैप्टर वंडरलैंड का शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री देखी, आर्ट एंड कल्चर देखा, उसके अलावा जो आपकी ज्योग्राफी है वो सारी की सारी देखी। अगर आप न्यू है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको पता हो। राइट, इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज सो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप जो अकेडमी का नंबर है वहां पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, तो इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें एक सेक्शन बना हुआ है स्टडी मटेरियल। वहां पर एक फोल्डर अलग से है जिसका नाम बलोकरा सीरीज है। वहां पर आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं। उसके अलावा एक नई टेस्ट सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 1500 प्लस क्वेश्चन है इसमें हिमाचल जीके के ऊपर। इसमें आपको हिमाचल का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। जैसे आपके ज्योग्राफी के जो 3 पहले टेस्ट हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर यू गाइज। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो इसमें अनलिमिटेड है। आप जितने भी अटेम्प्ट्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। वीडियो एक्सप्लेनेशन है, जो आपको एक्सप्लेनेशन है उसको इलेबोरेटेड तरीके से वीडियो फॉर्म्स में बनाया गया है, और 1 साल के एचपी के करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलते हैं। इसमें अभी कुछ टाइम के लिए एक जो कूपन है वो भी क्रिएट किया गया है, कृतिका आप यूज कर सकते हैं वहां पर, और आपको 20% ऑफ यहाँ पर मिलेगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा 8 चैप्टर जिसका नाम है फ्रीडम स्ट्रगल फॉर दी स्टेटहुड। अभी थोड़े दिन पहले हमने अपना 50th जो स्टेटहुड है वो भी मनाया। इसमें इसका पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे रहा है, तो हमने जब डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री देखी उसमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देखी थी कि किस तरीके से अलग अलग पावर्स रही हैं आपके, चाहे राजा संसार चंद रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह रहे हैं, देन हमने ब्रिटिशर्स को देखा, एंड देन जो है गोरखास पैरेलली चल रहे थे, आपका सिख इन्वेजन होता है। ये सब जो है पैरेलली सब कुछ चल रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल तक हम कैसे पहुंचते हैं, डायरेक्टली ऐसे थोड़ी ना हुआ कि हमें जो है फ्रीडम चाहिए, नहीं। उससे पहले प्रिंसली स्टेट्स में वहां पर रूलर्स रूल क्या करते थे, उनसे एक्सप्लॉयट थे लोग, और जो है वो आगे इस तरीके से उनकी डिमांड जो है आगे बढ़नी शुरू होती हैं। तो चलिए यही सिनेरियो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ब्रिटिशर्स से शुरू करेंगे। ब्रिटिशर्स पॉलिसीज की अगर हम बात करें, इन्हें हम 3 जो है भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 3। एक तो आता है आपका जब वो गोरखास को भगाने के लिए आए थे। जब हमने देखा कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की जो आपके गोरखास हैं उनके साथ में, एंड उनको जो है सरेंडर यहाँ पर करना पड़ा। यहाँ पर उनको नो डाउट बुलाया गया था, लेकिन उनका कोई भी एक जो है इंटरेस्ट नहीं था। सिंस हमें पता है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर उतना ज्यादा होता नहीं है जितना प्लेन्स में होता था, तो एग्रीकल्चर के नाम पे कुछ था नहीं। जो इनको बेसिक चीज यहाँ पर अट्रैक्ट की थी वो थी एक इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन अच्छी है, जो आपका इंडो तिब्बत ट्रेड है, ट्रेडिंग इंटरेस्ट देखा था, और यहाँ का जो वेदर है। अब सिंस ये यूरोपियन कंट्री से आए थे और साउथ में अगर हम जाते हैं तो हीट बहुत ज्यादा होती है। व्हेन दे केम टू शिमला वाला एरिया तो हमें पता है कि दे रियली एंजॉयड इट। दीज वर दी इंटरेस्ट जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के थे। जब ये हुआ तो उन्होंने जो आपके गोरखाज हैं उनको बाहर भगाया, और उन्होंने कुछ कुछ पोस्ट अपने पास रखी, जो थी आपकी कोटगढ़, सबाथू और रमाई। अब इन्होंने यहाँ पर अपने छोटे वॉर कैंटोनमेंट्स बनाए, गैरिसन्स बनाए, ये बोलकर कि अगर जो आपके गोरखाज है वो वापस आना चाहते हैं, वो वापस से अटैक करेंगे, ये सिर्फ आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर है। इसके बाद में उन्होंने वो जितनी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी जो आपके रूलर्स थे उनको दे दी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट जगह थी वो उन्होंने अपने पास में रख दी। सेकंड सिनेरियो आता है हमारा 1939 के बाद में। 1939 में क्या हुआ, आपके जो महाराजा रंजीत सिंह हैं उनकी डेथ हो गई थी। अभी हम अगर इसका थोड़ा रिकैप देखें तो क्या हुआ, जो हमारे संसार चंद हैं उनके ऊपर अटैक किया था गोरखाज ने। गोरखाज ने अटैक किया, वो अपने फोर्ट में चले गए, फोर्ट के बाहर कैंप किया गोरखाज ने काफी टाइम तक।
अब जब वो यहाँ पर फंसे हुए थे और उनके सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो गए थे, खत्म हो गए थे, उनका यूज जो है ठीक से नहीं हो रहा था। महाराजा संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगी और वो कहाँ मिले? वो मिले आपके ज्वालामुखी में। सो वहां पर एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, जिसके अंडर आपका कांगड़ा का फोर्ट महाराजा रंजीत सिंह के पास चला गया और संसार चंद को एक छोटी सी जगह जो है रूल करने के लिए दे दी गई, जहां पर उन्होंने अपने एंड डेज तक रूल किया है। ये वही वाली बात है कि इसके बाद में हम देख सकते हैं उनके पास कांगड़ा का जो फोर्ट है वो रहा है, बाकी कांगड़ा का जो मेन एरिया है वो भी उन्हीं के पास रहा। जब तक वो जिंदा थे तब तक ना तो ब्रिटिशर्स ना तो गोरखास, सिंस गोरखास वहां से बाघल वाली साइड गए थे, अर्की में उन्होंने अपना गढ़ बनाया, तो वहां पर वो रहे, लेकिन वो वापस उन्होंने, महाराजा रंजीत सिंह एक बहुत स्ट्रांग रूलर थे, तो वहां पर वापस आने की कोशिश नहीं की। अब जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद में सिक्स में एक अनरेस्ट देखने को मिलता है। अब अनरेस्ट तो होता ही है, उसके बाद में वो इन्वेजन भी करते हैं हिली स्टेट्स की तरफ। सिंस पंजाब हिल्स तो ऑलरेडी उनके पास थे, तो वो शिमला हिल्स की तरफ आते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर हम जो कॉन्फ्रंटेशन है ब्रिटिशर्स का वो सिक्स के साथ देखते हैं, और दो सिख वॉर हमें देखने को मिलते हैं 1846 में और 1849 में। लेकिन ब्रिटिशर्स स्मार्ट थे, उन्होंने इसको हल्के से नहीं लिया, कैजुअल वे में नहीं लिया, उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक और ऑर्गेनाइज तरीके से इस बैटल को लड़ा, और उसके बाद में जो हिली स्टेट्स का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको एस्टैब्लिश किया। तो पहले उनका जो अप्रोच था वो बहुत ही इजी था, लाइक वी आर हेयर टू हेल्प यू, हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, या फिर हम सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। लेकिन ये हम वक्त के साथ देखते हैं किस तरीके से जो है आपकी ये जज्बात बदलेंगे, राइट। 1857 के रिवोल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स की जो हिस्ट्री है वो भी पढ़ी है, तो हमने क्या देखा था कि सभी लोग ने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था, छोटे मोटे रिवोल्ट जो होते थे उनको सप्रेस करने में लिए, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपने सोल्जर्स भी भेजा करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। इनमें से सिर्फ एक थे जिन्होंने अपोज किया था, उनका नाम था राजा शमशेर सिंह बुशहर के, और इन्हें किसी चीज का लालच नहीं था। सिंस क्या होता था, जो रिवोल्ट में हेल्प करते थे सप्रेस करने में 1857 के, उनको बाद में ब्रिटिशर्स कोई ना कोई जैसे आपका टाइटल देते थे, या उनको जो है थोड़ा बहुत गिफ्ट दिया जाता था। इस तरीके का चीज जो है राजा शमशेर सिंह को यहाँ पर ठीक नहीं लगी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो 15,000 रेवेन्यू भी हम ब्रिटिशर्स को एनुअल देते हैं मैं वो भी नहीं दूंगा। अब ये वाली चीज जो है इसको फॉलो किया, सिंस मैंने शहर में आपको बताया भी था जब हमने शिमला हिल स्टेट्स पढ़े थे, 18 ठकुराइयां हुआ करती थी, और बुशहर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती थी। अब जब बुशहर ने ये काम किया तो 18 ठकुराइयों ने भी उनको फॉलो किया, जैसे आपके जुब्बल हैं, कोटगढ़, कोटगाई, रामपुर एंड किन्नौर, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और कहा कि ठीक है हम भी 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं करेंगे। अब जैसा हम देख सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर ऐसे बोल सकते हैं रिबेलियस एक्ट ये था यहाँ पर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर एक अच्छा एक्शन लेना चाहिए था, और लॉर्ड विलियम हे चाहते भी थे कि उनको पनिश किया जाए राजा शमशेर सिंह को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका रीजन क्या था, तो यहाँ इसका रीजन था एक इंडो तिब्बतियन रोड जो जाना था आपके यहाँ शहर से होते हुए। सिंस उनका एक ट्रेडिंग इंटरेस्ट था, इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। लेकिन ये वो मोमेंट है जहां पर रिबिलियन शुरू हो गया था। 1857 वाज द टाइम। आगे नो डाउट प्रजामंडल मूवमेंट आएगा, प्रजामंडल बनेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल होगा, लेकिन दिस वाज द मोमेंट जब वो चिंगारी जो है वो बाहर निकल कर आई थी कि ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्फ एंड दिस इज रॉन्ग। दिस वाज द टाइम। फिर हम देखते हैं 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है। अब इसमें क्या बात हुई थी, जो आपका मेन पावर है वो ब्रिटिशर से हटके आपके क्राउन के पास में चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में नहीं रहा था, और कुछ कुछ जो आपके स्टेटमेंट्स है वो दिए गए थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स को रिलीजियस, सोशल और ट्रेडिशनल लाइफ में इंटरफेयर करने ना दिया जाए, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके जो सक्सेसर्स हैं हेरिडिटरी, उनको ही रूल करने को मिलेगा, और सनद ग्रांट किए जाते थे। अभी बाकी सब कुछ तो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ये सनद क्या है, दिस इज द गेम चेंजर। ये यहाँ पर जो असली पावर्स हैं वो रूलर से ले लेते हैं, और उनके पास नामात्र के लिए कुछ जो है वहां पर पावर्स बचते थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो
अगेन उनके जो टेरिटरी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और वो वाली जगह जो उनके काम की नहीं थी उनको फुल इंडिपेंडेंस भी दिया गया कि आप जो मर्जी करना है वो करिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक तरीके से, या फिर जिनका जैसे अब शिमला है, अब शिमला तो नहीं वो छोड़ने वाले थे, एग्जॉटिक एक वहां पर लोकेशन उनके पास में थी, तो वहां पर उन्होंने सनद ग्रांट किए। पहला सनद जो है वो आपके राजा महानचंद को कहलूर के उनको दिया गया था, और ये वही हैं जिन्होंने अमर सिंह थापा को बुलाया था। इन्होंने बाद में अपनी जो है अपनी जज्बात बदल गए उनके, और वो ब्रिटिशर्स के साइड आ गए। सिंस जो भी आपका जीत रहा है कि हम उसकी साइड जाएंगे, और उनको सनद ग्रांट फर्स्ट टाइम उनको किया गया था। अब ये सनद होता क्या है? तो सनद एक लेटर होता था, एक चार्टर होता था। दिस वॉज नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं था इसमें, ये आपके अकबर के टाइम से हुआ करता था। इसमें आपको कुछ स्टार कंडीशंस लगाए जाते थे। पहली चीज होती थी एक कि जो है रूल आपका है, लेकिन जो आर्मी है वो हमारी रहेगी। अब आर्मी अपनी रखने का रीजन क्या था कि अगर कल को बाय चांस गोरखाज आ जाते हैं तो फिर हम कैसे करने वाले हैं, तो हम आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो इसी वजह से करेंगे जब हमारी आर्मी यहाँ पर होने वाली है। उसके अलावा छोटे मोटे चेंजेस इन्होंने यहाँ पर करने शुरू किए, जैसे खनेती और दलेत है, इनको बुशहर में यहाँ पर मर्ज किया गया, और छोटी मोटी ये जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इनमें थोड़ा सा हेर बदल जो है इन्होंने करना शुरू किया और सनद ग्रांट करने शुरू किए। सो इनका एक रीजन तो आ गया कि चलो गोरखा जाएंगे, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था इनका? इनका एक्चुअल रीजन था कि कल को बाय चांस जो रूलर हैं इनको हमने एक सुपरफिशियल रूल तो दे के रखा है कि तुम यहाँ पर सुप्रीम पावर हो, लेकिन कल को इनको फील होता है कि नहीं, हम टोटली अपना रूल करना चाहते हैं और ये खड़े होकर एक रेबिलियन शुरू करते हैं, तो इसको सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसी की वजह से यहाँ पर इन्होंने अपने वॉर जोन्स या गैरिसन्स, कैंटोनमेंट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश किए और सनद ग्रांट किए। अब सनद क्या होते हैं, इनके आप कंडीशंस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पहली चीज के स्टेट्स इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे, तो अच्छा लग रहा है देखने में। एक सप्लाई ऑफ बेगार, सो बेगार एक प्रथा हुआ करती थी, मोर ऑफ अ स्लेवरी होती थी, और इसकी जो सप्लाई है वो आपके ब्रिटिशर्स को दी जाएगी, जो है उनको दी जाएगी। देन इज नजराना, यानी कि जो एक आपका कैश रेवेन्यू जाता था प्रॉपर, वो तो जाएगा ही जाएगा। एक नया चीफ, जो हम बात कर रहे हैं एक स्टेट है, यहाँ पर एक नया चीफ अपॉइंट किया जाएगा जो ब्रिटिशर्स की तरफ से रहेगा, वहां पर देखेगा। दो राजा के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ब्रिटिशर्स का इंटरवीन करना सही माना जाएगा, और जो डिसीजन बोलेंगे वो वहां पर मान्य होगा सभी को। फिर आता है ये वाला कंडीशन, सो दिस इज द वन विच विल चेंज द होल गेम, दैट इज राइट टू ओवरथ्रो एनी हेयर। अगर उनको लगता है कि सनद में और लिखी गई चीजों की पूरे अच्छे से उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उस सक्सेसर को वो वहां से उठाकर ओवरथ्रो कर सकते हैं और जिसे भी वो चाहते हैं वो वहां पर बिठा सकते हैं। सो दिस इज द थिंग जहां पर जो एक्चुअल पावर है वो रूलर के पास में नहीं है। फ्री पैसेज, जितना भी ट्रेड ब्रिटिशर्स करना चाहते हैं उस पर कोई भी टैक्स या रेवेन्यू वहां पर नहीं लगेगा। देन इज कि जितने भी ये बड़े वाले स्टेट्स हैं, ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल जो हैं आपकी ब्रिटिशर आर्मी में भर्ती करने के लिए वहां से भेजेंगे। सो फाइनली आपका जो पावर है वो तो ब्रिटिश क्राउन को चला गया था, लेकिन सनद के साथ में ये एक सुपरफिशियल सा एक इंडिपेंडेंस दिया गया था, ऑटोनॉमी दी गई थी आपके प्रिंसली स्टेट्स को। फिर यहाँ पर अगेन वही आपका शिमला जिस तरीके से थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के पास में देखने को मिला, जो आपके पंजाब हिल स्टेट्स हैं वो उस वक्त वहां पर पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्न किया करती थी। देन अगेन शिमला हिल्स भी कुछ कुछ आपके पंजाब गवर्नमेंट के पास में थे, और जो कुछ थे वो अगेन आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ पर उनको रूल किया करती थी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ सिरमौर एंड बिलासपुर, इनको भी एक अलग से एजेंसी बनाई गई थी और ये वहाँ रहते हैं 1947 तक। एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस हमें एक मास मूवमेंट देखने को मिली थी। इसमें क्या था, आपके 120 मेंबर्स हुआ करते थे। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो आपके बीकानेर के राजा थे, और यहाँ पर बेसिकली क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उनका एक फोरम बना था, जो लोग मिलकर अपनी सारी की सारी ख्वाहिशें थी या अपनी जो भी डिमांड्स थी उनको लेके गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास में। सो यहाँ पर हिमालयन स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, उनमें से कुछ कुछ रूलर्स जो हैं वो आपके रिप्रेजेंट करने के लिए भी गए और कुछ इलेक्ट कर गए थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं ब्रिटिशर्स का और कांगड़ा हिल्स का सिनेरियो। सिंस ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू।
कांगड़ा का चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द बैटल ऑफ फिरोज शाह, द बैटल ऑफ अलीवल और फिर आपकी द बैटल ऑफ सबराउं। सो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर एक जो सिनेरियो उठ के आया था दैट वाज कि सिख वापस आने लगे थे, इन्वेड करने लगे थे। तो ब्रिटिशर्स इन सबकी आंखों में उस वक्त अच्छे हुआ करते थे, तो उन्होंने सबको क्या कहा कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो भी आएंगे और उनको सप्रेस करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स हेल्प करने वाले हैं उनको इसी चीज में, इसी के लिए हम अपने छोटे वॉर कैंटोनमेंट्स जो है वो बनाएंगे। अब इनके जो ये छोटे कैंटोनमेंट्स या गैरिसन्स की हम बात करते हैं, ये इन्होंने 4 आपके शिमला में खोल लिए, जैसे आपका सबाथू था, डगशाई था, देन आपका कसौली था, फिर चंबा में 2 खोल लिए, एक आपका बखलो था और एक आपका बालुन था, फिर एक आपका हमें कांगड़ा में देखने को मिलता है। सो इस तरीके से इन्होंने कहा कि आप सिखों को बाहर यहाँ से भगा दीजिए और हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो इसी की वजह से जो राजा, चाहे आपके शमशेर सिंह हैं गुलेर के, बीर सिंह नूरपुर के और कुठलेर और मंडी के राजा थे, इन सब लोगों ने जो पहले से सिखों को इन्होंने शरण दी हुई थी उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया था। एंड फाइनली धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया, उनको एक इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन जो प्रॉपर उनके पास, सिंस हमने देख लिया कि सनद किस तरीके से काम किया करते थे। एंड अगेन जो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अपने पास रखे थे क्योंकि यहाँ पर इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे। सो माना जाता है कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं ये इस तरीके से पॉलिटिकल मैप से गायब हो गए, जस्ट लाइक दे वर ड्राउन्ड इन द रेड सी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये तो हो गई ब्रिटिशर्स की बात, लेकिन यहाँ पर एक और पैरेलली क्या चीज हो रही है कि प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा हैं उनके साथ में लोगों की नहीं बन रही थी। तो जो ये जितने भी आपके मूवमेंट शुरू हुए, ये स्टार्टिंग में ऐसे नहीं शुरू हुए कि हमें फ्रीडम चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, दे वर मोर लाइक कि हमें प्रिंसली स्टेट्स के जो आपके राजा हैं, जो ये रॉयल फैमिलीज हैं, हमें इनसे इंडिपेंडेंस चाहिए, सिंस दे वर नॉट गुड एट इट। हमने बहुत सारे जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े हैं तो हमने देखा कि उनकी बहुत ज़्यादा वो ब्रूटल हुआ करते थे, उनकी रूलिंग अच्छी नहीं थी, माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने यहाँ पर ये जो मूवमेंट्स हैं ये शुरू किए थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, आपका रामपुर बुशहर मूवमेंट है, धामी ट्रेजेडी, देन मंडी सुकेत रिवोल्ट, मंडी कॉन्स्पिरेसी, ये सारे के सारे हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन आज जो है हम सिर्फ एक प्रजामंडल मूवमेंट देखने वाले हैं। तो प्रजामंडल मूवमेंट आपके ऑल ओवर इंडिया शुरू हुई थी। तो सिंस ये वाले टॉपिक्स भी आते हैं लेकिन हम इनको धीरे धीरे शुरू करेंगे। जैसे एक आइडिया मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पर, जब भी आपका क्वेश्चन आता है किसी के ऊपर भी आता है, जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन चंबा प्रजामंडल, तो प्रजामंडल मूवमेंट की जो स्टोरी है वो सेम रहती है कि किस तरीके से ये बना, कौन से सेशन में इसको शुरू किया गया। सबसे पहले भागवत सोता जो थे वहां पर गए और उन्होंने प्रजामंडल मूवमेंट, हिमालयन प्रजामंडल मूवमेंट शुरू किया था। वो स्टोरी सेम रहती है, बस लास्ट में आपके लीडर बदल जाते हैं। जैसे जो चंबा है वहां पर किसने ये मूवमेंट को कैरी ऑन किया था, और जैसे आपका रामपुर है वो वहां पर किसने किया। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी क्वेश्चन जो है आपको उसी तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रजामंडल मूवमेंट। पहले मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बता देती हूँ कि किस तरीके का चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया क्या है कि एक तो आपकी कांग्रेस का राइज हम देख रहे हैं, उसके अलावा महात्मा गांधी हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बना चुके थे और लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और हिमालयन स्टेट्स तक भी ये बात पहुंच गई थी। अब हिमालयन स्टेट्स नो डाउट थोड़ा सा ओब्लिवियन में थे, इतने ज़्यादा कनेक्शन में नहीं थे मेन स्ट्रीम से, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से लाहौर जाया करते थे आपके जॉब करने के लिए। जब वो आते थे वापस तो वहाँ पर, अब लाहौर में आपके गांधी जी आया करते थे, वहाँ पर वो विजिट किया करते थे, और जो आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू हुई। सो इसी तरीके से जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल का एक आइडिया है वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो पहला नो डाउट आपका जो प्रजामंडल मूवमेंट है वो स्टार्ट आपका डायरेक्टली फ्रीडम स्ट्रगल के लिए नहीं हुआ था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें जो आपकी रॉयल फैमिली रूल करती आ रही है ये हमें नहीं चाहिए, बहुत सारा माल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रूटल बिहेवियर है, और ये जो है रूल करने के लिए फिट यहाँ पर नहीं है। सो दे वर आस्किंग, जो उनका मेन मोटिव था, दे वर आस्किंग फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी रीजंस क्या थे? रीजन मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस आ चुका था, सेकंड वाज आपका गांधी, सिंस आपको पता है कि A.O. ह्यूम वाज द वन जिसने आपकी कांग्रेस को यहाँ पर, ही वाज द फाउंडर, और ये उनको जो ख्याल है ये बैठे बैठे शिमला में रोथनी कासल में ही आया था। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है एंड फाइनली जो है लोग यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन की बात करने लगते हैं। हमें बहुत सारे हर्डल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
सिंस वी आर अ हिली स्टेट, यहाँ पर ऑलरेडी एक जो मेन स्ट्रीम से कनेक्शन है वो नहीं था। जोग्राफिकल आपके लिमिटेशंस थे, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी। देन अगेन लैक ऑफ एजुकेशन था उस वक्त, सोशल इवल्स बहुत हुआ करते थे, एंड देन आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी। उसके अलावा जो आपके रूलर्स थे, किंग्स एंड प्रिंसेस जो रूल क्या करते थे वो तो उस वक्त ब्रूटल थे ही। लेकिन इन हर्डल्स के बावजूद भी लोगों का एक जो उत्साह था वो कम नहीं था। उन्होंने बढ़ चढ़ के जितने भी आंदोलन हुए उनमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया और वो वहां से अपनी फ्रीडम स्ट्रगल जो है शुरू की। सो यहाँ पर थोड़ा इनिशियल स्टेज देखेंगे हम प्रजामंडल का। उसमें क्या था, जो आपके छोटे छोटे पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे थे उनको साथ में जोड़कर एक जो कॉन्फ्रेंस वहां पर बनाई गई उसका नाम था ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर ये मूवमेंट आगे बढ़कर प्रजामंडल बनेगी। अब प्रजामंडल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जनता का संगठन। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में किया गया 1927 में। सो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हिमालयन स्टेट्स ने उस वक्त पार्ट नहीं लिया था। उन्होंने पार्ट कब लिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम आपके 1939 में लुधियाना सेशन में किया। सो ये अक्सर क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि लुधियाना सेशन में फर्स्ट टाइम हिमालयन स्टेट्स वहां पर गए थे, और हमें जो रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर थे उनका नाम था भागमल सौधा जी। सो वो यहाँ पर आए एंड ही वॉज द ओनली वन जिनकी वजह से ये प्रजामंडल मूवमेंट आगे बना। इन्होंने यहाँ पर एक सेल्फलेस मूवमेंट शुरू किया। बाद में इन्होंने हमारा स्टेटहुड भी देखा जब हम 18th स्टेट बने, लेकिन इन्होंने किसी भी चीज़ की मांग नहीं की। इन्होंने आपकी राजनीति से उस वक्त जो है संन्यास ले लिया था। तो इस तरीके की इनकी कुछ छवि थी। देन दिस वाज द टाइम जब आपका द हिमालयन रियासती प्रजामंडल बना। इसमें आगे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। आपका सत्याग्रह चलता है, सिरमौर में है, सिरमौरी रियासती मंडल बनता है, और हर एक जो आपके छोटे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उनके लीडर्स हमें याद रखने हैं। आगे जब हम देखेंगे ना तो इनके हमें लीडर्स याद रखने जरूरी है कि सुकेती जो आपका प्रजामंडल था उसमें लीडर्स कौन थे, धामी वाले में कौन थे, कुनिहार में कौन थे, क्योंकि इसके ऊपर जो है अक्सर मैचिंग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। So guys, that is it for today. I hope you like the video. Do like, share and subscribe and keep studying. I will see you soon.